अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। कैसे हैं आप? ठीक है सब? अच्छे से छुट्टियां मना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं जो आपको काम किया जा रहा है। आज भी मैं आपको दूसरा सबक पढ़ाऊंगी। सब अपनी बुक निकालेंगे और रीडिंग भी करेंगे और अपनी बुक को अपने सामने रखेंगे। मैं आपकी बुक में से आपको समझाती रहूंगी। आज हम जो दूसरा चैप्टर या सबक पढ़ेंगे उसका नाम है एक घर। ठीक है, हम के बाद ही दूसरा सबक है आपका एक घर। वो सब निकालेंगे, वो मैं आपको रीड करके बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, आप सब भी अपने घरों में रहते होंगे, आपको अपना घर अच्छा लगता होगा और उस घर में बहुत सारे कमरे भी होंगे। तो अब आप सोचिएगा आपके घर में कितने कमरे हैं और उस कमरे में कौन कौन रहता है। किसी के घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, किसी के घर में 2 कमरे होते हैं, किसी के घर में 3 होते हैं। एक घर में अम्मी अब्बू रहते हैं, एक घर में एक कमरे में बहन भाई रहते हैं, एक कमरे में अगर दादा दादी हैं तो वो लोग रहते हैं। अच्छा, और कभी ये भी होता है कि हर बच्चे का अलग कमरा भी होता है अगर किसी का बड़ा घर हो। किसी के घर में बाग भी होता है और किसी का घर छोटा होता है तो उसके घर में बाग नहीं होता। अब आप लोग भी, अब आपको करना क्या है, आप सब लोग अपने घर के बारे में सोचेंगे। आपका घर कितना बड़ा है, उसमें कितने कमरे हैं, उस कमरे में कौन कौन रहता है। और अगर आपके घर में बाग है तो उसमें पौधे लगे हैं या उसमें कितने किस्म के पौधे हैं, दरख्त हैं, फलों के हैं या फूलों के हैं। ठीक है, ये आप एक दूसरे से शेयर करेंगे, अपने बहन भाइयों से शेयर करेंगे, अपने अम्मी अब्बू से शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे। चले फिर हम स्टार्ट करते हैं। एक घर। अच्छा, ये एक घर है, घर की तस्वीर बनी हुई है। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे ये एक घर है, इसमें नादरा है। नादरा की तस्वीर कहाँ बनी हुई है? ये नीचे बनी हुई है। ये कौन है? ये नादरा है। ठीक है, इसी तरह आपकी भी कोई बहन होगी। अच्छा, साजिद और मुन्ना है, यानी ये उनके बेटे हैं। अच्छा, ये आपके बहन भाई हुए। अम्मा और अब्बा हैं। सही है। इस घर में रहने वाले लोगों का जिक्र है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं। फिर इसके बाद नादरा की तस्वीर है, इसके आगे लिखा है ये नादरा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखें, एक तस्वीर बनी हुई है कमरे की, बड़ा खूबसूरत सा कमरा है, एक मेज है, सोफा है। इसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम। यानी इसमें मेहमानों को भी बिठाते हैं। कोई मेहमान आता है, इस कमरे में हम उन लोगों को बिठाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये कमरा साफ सुथरा रहे। इसके बाद ये साजिद और मुन्ना है, 2 बच्चों की तस्वीर बनी हुई है, यानी इनके भाई हैं, उनकी तस्वीर बना दी। ये अम्मा और अब्बा हैं। आ रहा समझ में? इसी तरह आपको रीड करना है। अच्छा, फिर इसके बाद है एक कमरे में नादरा, साजिद और मुन्ना रहते हैं, यानी एक कमरे में ये तीनों बहन भाई रहते हैं। एक कमरे में अम्मा और अब्बा रहते हैं, यानी एक कमरे में उनके माँ बाप रहते हैं। घर में एक बैठने का कमरा है, यानी घर में एक ऐसा कमरा है जिसमें सब लोग मिलकर बैठते हैं। जैसे उन्होंने ये कमरे की तस्वीर दी हुई है, यानी इसमें सिर्फ बैठा जाता है, सोने का कमरा अलग होगा। अच्छा, एक खाने का कमरा है, यानी एक जिसमें हम सिर्फ खाना खाते हैं। ठीक है, डाइनिंग रूम कहेंगे उसको। और एक बावर्ची खाना है। बावर्ची खाना किसे कहेंगे? किचन को, यानी जहाँ हम खाना पकाते हैं। घर के बाहर एक छोटा सा बाग है, यानी उनका घर बड़ा है तो उसके आगे उन्होंने एक छोटा सा बाग बना लिया, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे और दरख्त हैं। ये बाग की तस्वीर उन्होंने दी हुई है। अच्छा, बाग में एक बड़ा सा आम का दरख्त है। आम का दरख्त ये देखें, ये बना हुआ है, यानी इस बाग में एक आम का दरख्त बना हुआ है और एक छोटा सा गुलाब का पौधा है और इसी के बराबर में एक छोटा सा गुलाब का पौधा भी है थोड़े फासले पर। बाग में एक चमेली की झाड़ी भी है, यानी एक पौधा उसका भी है, चमेली के फूलों का। ये उन्होंने एक पूरे घर का जिक्र कर दिया है। अब आपको करना है क्या है? आप भी अपने अपने घरों के बारे में सोचेंगे और अगर मैं कुछ आपसे सवाल करूं, अब आपके जहन में आ गया होगा कि घर में कितने कमरे होते हैं और उन कमरों में क्या करते हैं। मसलन अगर बावर्ची खाना है तो उसमें हम क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। और अगर सोने का कमरा है तो उसमें हम क्या करते हैं? सिर्फ सोते हैं। और अगर बैठने का कमरा है तो उसमें हम क्या करेंगे? सिर्फ बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, यानी इसमें आराम से बैठकर बातें करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आप सही गलत बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं क्या हम बावर्ची खाने में सोते हैं, बताएं आप सही या गलत है। बावर्ची खाने में क्या करते हैं?
हम खाना पकाते हैं, तो क्या होगा? ये गलत होगा। हम बावर्ची खाने में सोते नहीं हैं बल्कि खाना पकाते हैं। इसी तरह कोई आपसे पूछे क्या आप बाग में खेलते हैं, क्या जवाब देंगे? जी हाँ, हम बाग में खेलते हैं। अच्छा, खाने के कमरे में आम का दरख्त है। अगर कोई आपसे कहे कि आपके कमरे में आम का दरख्त है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं। आम का दरख्त क्या होता है? जिसके घर में बाग होता है, यानी घर के अंदर नहीं होते पौधे, घर के बाहर होते हैं। दरख्त घर के बाहर लगाए जाते हैं, जिसको हम बाग कहते हैं। अच्छा, अब आप अच्छे से 1-2 दफ़ा रीड करेंगे, अपने अम्मी अब्बू या बहन भाइयों को पढ़कर सुनाएंगे। इसके अलावा आपको करना क्या है? अगर आपका अलग एक कमरा है तो आप उस कमरे की तस्वीर बनाएंगे। जैसे भी आपको बनानी आती हो आप तस्वीर बनाएंगे और उसके नीचे लिखेंगे मेरा कमरा, यानी उस कमरे में जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप जिक्र करेंगे, या जिस तरह से आप मुमकिन हो सके उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके साथ आपके बहन भाई रहते हैं तो उन बहन भाइयों को भी शो कर दीजिएगा कि मेरे इतने बहन भाई मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपको काम दिया जाएगा वर्कशीट पर, वो आप सफाई से अपनी कॉपीज़ में करेंगे। 1 पेज राइटिंग करेंगे, टाइटल पेज बनाएंगे, सबसे पहले 1 पेज राइटिंग करेंगे। इसके बाद काम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से काम करके चेक करने के लिए कॉपीज़ देंगे। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? चलें, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।